हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 11 साइकोलॉजी। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। और अब तक हमने इसके प्रीवियस कई वीडियोस कवर कर लिए हैं। 3 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को अभी तक पढ़ लिया है और आज इसका 4th पार्ट हम बिगिन करेंगे, जिसमें मेजर हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब तक आपने कुछ स्टेजेस पढ़ी हैं, जिसमें कि अभी तक प्रीनेटल और इन्फेंसी को आपने स्टडी किया था कि किस तरह से इसमें डेवलपमेंट होता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक एक स्टेज को लेकर पूरा पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे और नोट्स की हेल्प से इसको पढ़ेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको मेंशन कर ही रही हूँ, कि ये जो नोट्स है क्लास 11 के लिए ये वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स है, जिन्हें मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में यूज करती हूँ और आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे आपकी स्टडीज अच्छी हो सके। क्योंकि क्लास 11 में बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जो अक्सर नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए ये जो नोट्स हैं आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इजिली रिसीव कर सकते हैं। वहां से लिंक सभी चीजों का आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। और आज हम चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। तो चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का जो हम कितने भी बड़े हो जाएं हमेशा याद करके बहुत खुश होते हैं। और जब आज इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे कि यस, ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड ये सब चीजें भी हुई थी। चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंटल हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, हम सभी ने वो चीज एक्सपीरियंस करी है। भले ही हम तब ये नहीं जानते थे कि ये इस टाइप के डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रही हैं, लेकिन आज जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी विजुअलाइज करके, उनको भी इमेजिन करके आप इन टॉपिक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हालांकि आपका भी चाइल्डहुड कुछ ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, तो आप उसको भी बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। एज्यूम कि आप क्लास 11 में तो अभी छोटे हैं, तो फिलहाल अब तो आप टीनेजर हो चुके हैं, लेकिन अभी हम चाइल्डहुड के प्रोसेस के पूरे फेज के बारे में बात करेंगे। चलिए क्विकली बिगिन करते हैं। चाइल्डहुड में डेवलपमेंट कैसे होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो होता है, विच अ चाइल्ड चेंजेस ओवर टाइम। धीरे धीरे जो बच्चा है वो बड़ा होने लगता है और ये कंसेप्शन से लेके एक इंडिविजुअल के फुली फंक्शनिंग अडल्ट बनने तक की जर्नी होती है। चाइल्डहुड की जब हम बात करते हैं तो ये उस पीरियड से बिगिन होता है जहां से बच्चा बहुत छोटा होता है, और एक ऐसा फेज जहां तक चाइल्डहुड का पीरियड चलता है बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और इस जर्नी को हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल डिपेंडेंस से लेके फुल इंडिपेंडेंस की जर्नी होती है। जब बच्चा चाइल्डहुड से निकल के नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है तब तक वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है, लेकिन जब वो इस फेज में एंटर करता है तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट्स फिजिकल ग्रोथ एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, इमोशनल, सभी तरीके के डेवलपमेंट हमें इस फेज में देखने को मिलते हैं। और इस फेज में होने वाले जितने भी डेवलपमेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ बच्चे की ग्रोथ पर, बच्चे के हर एक फंक्शनिंग पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट डालते हैं। ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं दे आर कंसीडर्ड सेपरेटली, लेकिन रियल लाइफ में देखा जाए तो ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा है, फ्लरिश हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी सोशल लाइफ में भी देखने को मिलेगा, है ना। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक बात कही है, इसी तरीके से सारे जितने भी हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, वो सभी बच्चों के अंदर इस तरह से ग्रोथ लेकर आते हैं कि वो ग्रो अच्छे से कर सके। लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे की लैंग्वेज इस टाइम पर काफी हद तक चेंज हो जाती है। A number of factors affect the course and progression of child development within a given individual. क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? The biological makeup of the child themselves, of course बच्चे के अंदर biological genetic inheritance क्या है उसका impact पड़ता है। और external influence, जो कुछ भी बाहर की दुनिया से उसके ऊपर influence आता है। बाहर की दुनिया मतलब फैमिली, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, कल्चर, इन सबका उसकी ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। Thus growth and development are directly related to the child's nutrition, allowance, parenting, सब चीजों से मिलते हैं यहाँ पे और सभी से इनका रिलेशनशिप होता है। शुरुआत करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे जब बच्चे की ग्रोथ होती है एक चाइल्डहुड के फेज में, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमने लास्ट में बात की थी इन्फेंसी का जो पीरियड था वो हमने 2 to 3 years तक का लिया था। मैं रिपीट कर देती हूँ अपनी बात को कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो फेजेस होते हैं लाइफ के डेवलपमेंट के, उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो 0 to 2 हमने लिया था इन्फेंसी का पीरियड, 0 to 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 to 3 से लेके यहाँ पे बच्चा जब आगे बढ़ता है तो 10, 11, 12 ईयर्स तक का बच्चा जो है वो चाइल्डहुड के कैटेगरी में आता है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। बेबीज कैन क्रॉल, सिट एंड होल्ड देयर हेड अप बाय 9 months। जब बच्चे, ये बिल्कुल शुरुआत की बात हो रही है, वहां से जब बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसी से आगे की चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। दैट दे लर्न वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स विद हेल्प, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड होल्डिंग क्रेयॉन्स बिटवीन द एज ऑफ 2 और 4। इस एज में आगे बिल्कुल शुरुआती फेज है जब बच्चे के अंदर चेंजेस होना शुरू होते हैं। वो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा
फास्ट और क्विक करने लग जाता है, और धीरे धीरे 4 से 6 की एज तक आते आते दे कैन क्लाइम स्टेयर्स विदाउट हेल्प, राइट, एंड इवन ड्रेस ऑन देयर ओन। इस एज तक आते आते बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि 2 मार्कर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत छोटी सी बात यहाँ पर दिख रही है ये, लेकिन है इंपॉर्टेंट काफी, कि फिजिकल डेवलपमेंट के दो बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि चाइल्डहुड में भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है डेवलपमेंट प्रोसीड्स cephalocaudally, that is children gain control over the upper part of the body before the lower part। जनरली हमें ये लगता है कि बच्चा जो है वो पैरों से खड़े होना सीख रहा है, वो बॉडी का गेन करना शुरू कर रहा है, लेकिन प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी बॉडी के कंट्रोल ऊपर के पार्ट से ज्यादा इजिली गेन करते हैं। मतलब हाथों से वो चीजों को ग्रिप करना सीखते हैं, हाथों से अपने आप को होल्ड करना सीखते हैं, अपनी अपर बॉडी के कंट्रोल को ज्यादा स्मार्टली करते हैं बिफोर द लोअर पार्ट। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि ग्रोथ प्रोसीड्स प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स। इसका मतलब हो गया कि चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर देयर टॉर्सो बिफोर देयर एक्सट्रीमिटीज। इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ को बढ़ते हैं और अपर से लोअर की तरफ को बढ़ते हैं। ये दो प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल हैं ये, कि बच्चा जो है, हमें लगता है कि बच्चा आउटसाइड वर्ल्ड में पहले चीजों को कर रहा है, लेकिन वो इनर स्ट्रेंथ को पहले डेवलप करता है, उसी की हेल्प से वो बाहर की चीजों को, अंदर से बाहर की तरफ को चीजों को गेन कर पाता है। आते हैं ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ। अब जब फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। तो ब्रेन का डेवलपमेंट क्या देखने को मिलता है, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो बच्चा काफी कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे करने लगता है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड देयर इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द न्यूरल फाइबर्स इन द ब्रेन, स्पेसिफिकली इन द फ्रंटल लोब्स। ये हम नोटिस करते हैं, दिस इज बायोलॉजिकली साइंटिफिकली सेड। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट अराउंड 2 years of age द ह्यूमन ब्रेन इज ऑलरेडी 70% ऑफ इट्स अडल्ट साइज। जो ब्रेन का जो साइज है वो 70% ग्रो हो जाता है। बाय द एज ऑफ 6 or 7 द साइज ऑफ द ब्रेन इज ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स अडल्ट साइज। स्टैंडर्ड साइज से अपने 90% ग्रो हो जाता है इस एज तक। दिस इंक्रीज इन मोटर स्किल्स कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। अब देखिए, ब्रेन अगर ग्रो करेगा तो हमारे मोटर स्किल्स भी उसके साथ में बेहतर होते चले जाएंगे। कैसे होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो हमारे मोटर स्किल्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आर द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, राइट। क्योंकि देखिए, छोटा बच्चा होता है ना, वो चीजों को, मोटर स्किल्स को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। आई होप यू क्लियर विद द टर्म मोटर स्किल। मोटर स्किल का मतलब है कोई भी ऐसे एक्शंस जो हमें अपनी बॉडी की हेल्प से, बॉडी से थ्रू परफॉर्म करने होते हैं। तो वो सभी मोटर एक्शन जो होते हैं बॉडी ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत अच्छे से होने लग जाते हैं। अब मोटर डेवलपमेंट की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बच्चे के अंदर चाइल्डहुड में हम नोटिस करते हैं कि टास्क को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी डेवलप होने लगती है एवरीडे बेसिस पर देखें, और बच्चे इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं। अब बच्चों से खूब सारा फिजिकली काम के लिए कहिए तो वो बहुत इंटरेस्ट से कहते हैं कि हाँ हम ये करेंगे। क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। घर में भी ऐसा होता है कि बच्चे किसी भी काम को करने में बहुत एक्टिव रहते हैं। ऐसा रेयर ही होता है कि बच्चा इतना लेजी हो कि वो कुछ करना नहीं चाह रहा है ना। तब बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चे हर चीज को बहुत दौड़ दौड़ के करना चाहते हैं और उनके अंदर मोटर स्किल्स देखने को मिलते हैं। ये मोटर स्किल दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक कहलाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, पहले हम समझेंगे, ग्रॉस को डिटेल में समझेंगे, और दूसरे होते हैं फाइन मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, इनको हम लार्ज मोटर स्किल्स भी कहते हैं। लार्ज मोटर स्किल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर द स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जनरल टास्क, रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग और इवन बैलेंसिंग देयर बॉडीज एज दे एंगेज इन दीज एक्टिविटीज। अब क्या क्या कर सकते हैं लार्ज मोटर स्किल्स से या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स से? बच्चे ग्रॉस मोटर स्किल्स से की हेल्प से वॉक करना सीखते हैं, स्टेडी बैलेंस बनाना सीखते हैं, कंफर्टेबली रन कर पाते हैं एक किसी भी एक डायरेक्शन में, बॉल को थ्रो करना या कैच करना। आप नोटिस करेंगे बहुत सिंपल सिंपल हैं ये जो भी एक्शंस हैं यहाँ पे। हॉप ऑन ईच फुट सेवरल टाइम्स, जंप ओवर ऑब्जेक्ट्स और लो लाइंग हर्डल्स, बॉल किक करना, ये सारे चीजें ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। साइकिल को या ट्राईसाइकिल को पैडल करना या फिर वॉकिंग करना साइकिल के साथ में। अब जब हम बात करते हैं फाइन मोटर स्किल्स की, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज स्मॉल मोटर स्किल्स। These involve finer movements that hold necessary to perform tasks that may be slightly complicated। ये टास्क तो छोटे ही हैं, टास्क बहुत बड़े नहीं हैं ये, लेकिन इनमें थोड़ा फाइन होना जरूरी है, इसीलिए इनका नाम है फाइन मोटर स्किल या स्मॉल मोटर स्किल। ओके, फाइन मोटर स्किल्स में क्या क्या चीजें बच्चा करता है? कटलरी को यूज करना सीखता है, कॉम करना, ब्रश करना। जब बच्चा कॉम करता है तो हो सकता है वो अपने बालों का पार्टीशन ठीक से ना कर पाए, तो अगर वो कर पा रहा है तो मीन्स वो फाइन मोटर स्किल्स पे अच्छा है।
पिकअप स्मॉल आइटम्स लाइक कॉइन्स, छोटी चीजों को उठाना। कभी हमने देखा होगा बच्चे जो है वो ड्राइंग करते हैं तो जो कॉर्नर्स होते हैं उस ड्राइंग के या पिक्चर के उसको बहुत मेसी कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर फाइन मोटर स्किल्स की कमी है। सिंपल पजल्स को पे वर्क करना, कोई शेप बनाना, शेप बनाने के केस में भी ऐसा होता है कि बच्चा जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से अगर बना पा रहा है मतलब वो फाइन मोटर स्किल्स पे हाई है। स्टैक अप ब्लॉक्स, तो ये कुछ चीजें हो गई। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 3 इयर्स में, 4 इयर्स में, 5 इयर्स में क्या क्या ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं और क्या क्या फाइन मोटर स्किल्स हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आपको एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली दिखेगा। आप यहाँ नोट्स पे भी लिख सकते हैं, जो पॉइंट्स हमने दिए हैं आपको नोट्स में बताए हैं, और जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं इनको भी अपने इसमें लिख सकते हैं, राइट। एक तरीके से पूछे जाते हैं मोटर स्किल्स के बारे में। ओके, यहाँ पे मोटर स्किल्स वाला टॉपिक कवर कर लिया हमने। अब हम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जीन पियाजे का नाम आता है। पियाजे की जो स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो काफी इंपॉर्टेंट है और चाइल्डहुड पर उन्होंने फोकस किया था। तो क्या क्या उन्होंने चीजें बताई थी इसको हम अभी कंप्लीट करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट की स्टेज होती है, द चाइल्ड एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस विच इनेबल्स हिम और हर टू यूज मेंटल सिंबल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाय एनी चांस अगर आप नहीं देख पाए थे तो मैं फिर से क्विकली बता दूं। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है हमें ये मालूम होना कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है या परमानेंट है। जैसे कि ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसको परफॉर्म किया गया था टू फाइंड आउट कि जो छोटे बच्चे होते हैं 8 मंथ्स से नीचे के, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उनके सामने कोई चीज लाई जाए और फिर वो हटा दी जाए, छुपा दी जाए, तो क्या उसके बाद वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडीज एक्सपेरिमेंट का नाम था। तो जब बॉल बच्चे को दिखाई गई तो उसने देखकर रिएक्ट किया, लेकिन जब उसको ब्लैंकेट में छुपा दिया गया तो वो बच्चे ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट जब 8 मंथ्स एंड अबव बच्चों पे किया गया तो वो इजिली इस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये आपके भी साथ होगा, आप ऑफकोर्स बहुत बड़े हैं तो आप तो चाइल्डहुड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बट चाइल्डहुड में किसी भी बच्चे के साथ आप देखिएगा उसे कोई चीज बताई जाए और फिर छुपाई जाए तो उसको पूरा आइडिया रहेगा कि हाँ मेरे सामने कोई चीज थी पर अब नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के होने या ना होने की कैरेक्टरिस्टिक 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स डेवलप होनी शुरू हो जाती है और ऑफकोर्स चाइल्डहुड तक आते आते तो ये बहुत अच्छे से चीजें बन जाती हैं। तो ये मेंटल सिंबल जनरेट करती है। कैसे? जैसे हमने किसी बच्चे को ये बताया कि किसी भी बर्ड के बारे में बताया कि ये जो एक बर्ड है ये ऐसा होता है, इसका कलर इस तरीके का होता है, इसके फेदर ऐसे होते हैं, इसमें ये इस तरीके की इसकी बीक होती है, सारी चीजें हमने बच्चे को बर्ड के बारे में बताई। अब उसके मेंटल सिंबल बनना शुरू हो गया, उसको लग रहा है कि हाँ कोई एक बर्ड ऐसा होता है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि बच्चे को पता है कि ये ऐसा होता है, अगर हमें कोई चीज बताई जा रही है तो मतलब वो एग्जिस्ट करती है। इवन दो द चाइल्ड हैज नॉट सीन इट, उसने अपने माइंड में इमेजेस बना ली हैं। तो ये डेवलपमेंट बता रहा है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन दिस स्टेज कैन बी एक्सप्लेन मोर विद द हेल्प ऑफ पियाजेस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें प्री ऑपरेशनल थॉट एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट जो होते हैं वो चाइल्डहुड की कैटेगरी में आते हैं। ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? जो 2 से 7 इयर्स के बीच में होती है। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो स्टेज होती है वो 2 से 7 इयर्स में होती है। चिल्ड्रन इंप्रूव इन द यूज ऑफ मेंटल इमेजेस एंड सिंबॉलिक थॉट। बच्चों की इमेजिनेशन क्रिएटिविटी बहुत हाई होती है इस टाइम पर। आप इस उम्र के गैप के बच्चों में पूछिए, कोई कहानी पूछिए उनसे, तो वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आप नहीं सोचेंगे वो सोच रहे होते हैं कि ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। तो ये मेंटल इमेजिनेशन क्यों हो रही है? क्योंकि उनको सिंबॉलिक थॉट क्रिएट करना आ चुका है। मोस्ट ऑफ द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस एज हाउएवर इज ईगोसेंट्रिक, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होती है। ईगोसेंट्रिक का मतलब हो गया वो खुद से ही चीजों को जोड़ के बताएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं बता पाएंगे कि जो वो नहीं जानते और फिर भी वो उसको क्रिएट कर लें। तो मतलब अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट क्रिएट कर रहा है तो जरूर वो कभी ना कभी उस चीज से जुड़ा होगा। जैसे वो आपको किसी पार्क के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है, इसका मतलब वो कभी पार्क में गया है, या तो उसने स्कूल के पार्क को देखा है, उसने अपनी सोसाइटी के पार्क को देखा है, कुछ भी उसने ऐसा देखा है, या जंगल को डिफाइन कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्टोरी बुक में जंगल को देखा है। तो जो कुछ जिस चीज से वो कभी खुद जुड़ा होगा उसी से वो हाइपोथेटिकली स्टोरी बना पाएगा, लेकिन उसके अलावा नहीं। इसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 to 11 ईयर्स की होती है। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड टू ऑर्गेनाइज द कॉन्सेप्ट्स इनटू क्लासेस एंड कैटेगरीज। अब इस उम्र में 7 to 11 ईयर्स में बच्चा जो भी स्टोरी बता रहा है वो आपको सिस्टमेटिक लगेगी, वो उसका एक एंड आपको डिफाइन होगा कि यहाँ से बात शुरू हुई थी और यहाँ तक बात गई है। ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट। जो इस टाइम पर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बातें बताएगा। इस फेज में बच्चा आपको ऐसी कहानी बता सकता है 2 to 7 ईयर्स में, ऑफकोर्स बताता ही है, जहां पे आपको उसके सिरे पकड़ने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो बातें होंगी वो काफी सेंसिबल लगेंगी और लगेगा कि ये कंप्लीट स्टोरी है।
During the pre-operational stage of the development, the child see the world only in terms of their own selves, खुद से जुड़ा हुआ बताता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, चाइल्ड के थॉट इंट्यूटिव होते हैं और लॉजिकल थॉट्स उसमें लगेंगे। मतलब अगर आपको कोई स्टोरी बता रहा है तो जो उसमें बात हो रही है वो एक्चुअली में होती होगी, मतलब देर आर चांसेस कि वो जो बात है वो एग्जिस्ट करती है, उस तरीके से वो होती है। इतना हाइपोथेटिकल नहीं बनाएगा उसको कि आपको लगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो और अगर वो अपनी बात को रिवर्स भी करना चाहे तो वो कर सकता है। आते हैं सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे। सोशियो इमोशनल का मतलब होता है सोशल लेवल पर और इमोशनल लेवल पर बच्चे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे पहले इसको देखते हैं। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। बच्चे क्या टेम्पर टेंट्रम करना, मूड स्विंग्स दिखाना, ये सब बच्चों की आदतें होती हैं और वो धीरे धीरे सोशल वर्ल्ड में एक्सपेंड होते जाते हैं। जैसे बच्चे को पता है मैं जिद करूंगा और मेरा काम हो जाएगा, तो ये सब चीजें बच्चा बहुत करता है और इसी की वजह से उनका जो फेज होता है चाइल्डहुड का वो प्यारा भी हमें बहुत लगता है। थ्रू आउट द टॉडलर ईयर्स टेम्पर टेंट्रम्स आर क्वाइट कॉमन, है ना। तो इस तरीके से हम बच्चे के अंदर ये सब चीजों को देखते हैं। टॉडलर्स टेंड टू हैव रैपिड मूड स्विंग्स। बच्चे के अंदर बहुत जल्दी मूड स्विंग हो जाएंगे। अगर आप उसे डांट दिया तो वो रोने लगेगा, अगर आपने उसको प्यार कर दिया तो आपसे अच्छा फिर उस दुनिया में कोई है नहीं। इस तरीके का बिहेवियर बच्चे दिखाते हैं। तो ये चीजें बच्चे के अंदर होती हैं, इट्स वेरी कॉमन। हम ऑब्जर्व भी करते हैं छोटे बच्चों में इन चीजों को बहुत इजीली, और क्लास में भी हम ये चीजों को एज अ टीचर नोटिस करते हैं। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज कैन बी वेरी पॉजिटिव एंड हैव डिफिकल्टी शेयरिंग। हो सकता है बच्चों को शेयरिंग में प्रॉब्लम आए, हालांकि स्कूल्स में पेरेंट्स फैमिली सब लोग बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो बच्चा सीखता तो है, लेकिन कितना उसमें चीजों को वो एक्सेप्ट कर पाता है ये उस पर डिपेंड करता है। और मूड स्विंग्स काफी ज्यादा हमें बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये इमोशनल लेवल पर हम बात करें इसलिए मूड स्विंग्स की बात बार बार आ रही है। और सोशल लेवल पर बच्चा इंटरेक्ट करना सीखता है, खेलना कूदना सीखता है, प्लेइंग करता है, दूसरे बच्चों के साथ गो अलोंग करता है, फैमिली के साथ अच्छे से डील करना सीखता है। तो चीजें धीरे धीरे बच्चा सीखने लगता है। मॉरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स बताए हैं, जिसके हर एक के 2 लेवल 2 स्टेजेस आती हैं। क्या है ये, इसको जरा समझेंगे पहले। मॉरल डेवलपमेंट की प्रॉपर थ्योरी है। प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। प्री कन्वेंशनल लेवल पर स्टेज 1 और स्टेज 2 हमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहला स्टेज है पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जजमेंट्स आर गाइडेड बाय द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पनिशमेंट। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो इनिशियली लेवल पर उसको मॉरल डेवलपमेंट करने के लिए उसको पनिशमेंट देना जरूरी होता है। और दूसरा स्टेज होता है प्लेजर सीकिंग ओरिएंटेशन। एक्टिविटीज आर अंडरटेकन प्राइमरली टू सेटिस्फाई वन ओन नीड ऑफ अदर आर इंपॉर्टेंट ओनली एज ए रिलेट टू वंस ओन नीड। मतलब शुरुआत में हम 2 लेवल पर प्री कन्वेंशनल लेवल पे चल सकते हैं कि बच्चे को या तो पनिशमेंट देकर चीजों को करे, बट पनिशमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होने की जगह वो बहुत ज्यादा फियर में चला जाए। हमें बहुत लाइटर लेवल पे से करना होता है। और प्लेजर सीकिंग ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि बच्चे को रिवॉर्ड देना, कुछ ऐसा रिवॉर्ड देना, रीइंफोर्समेंट देना, जिससे वो ये अंडरस्टैंड करे कि जो दूसरे की नीड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और उससे अपनी नीड को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सके। कन्वेंशनल लेवल जब आता है, कन्वेंशनल लेवल स्टेज 3 हो जाती है, यानी इसके भी 2 स्टेज होते हैं कन्वेंशनल लेवल के। गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन बिहेवियर इज एंगेज इन दैट ब्रिंग्स अप्रूवल ऑफ प्लीजेस अदर्स इन चाइल्ड इमीडिएट ग्रुप। बच्चे से ये कहना कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब हमें बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट करना है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज जनरली टीचर्स और पेरेंट्स और फैमिली द्वारा यूज की जाती हैं, जिससे इस स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वहां पर अथॉरिटी ओरिएंटेशन बिहेवियर आ जाता है। मतलब आप बच्चे को ये बताएंगे कि क्या उसकी ड्यूटी है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट होता है। ये सारी जो स्टेजेस हैं वो उम्र के हिसाब से चलती हैं। मतलब आप बहुत छोटे बच्चे को सही गलत बताने लगेंगे तो वो नहीं समझेगा, वहां पे वो क्या करेगा, उसको डांटना, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा किया तो पिटाई लगेगी। छोटे बच्चे से हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा वो कनेक्ट हो पाता है कि हाँ ऐसा नहीं करना है। बच्चा छोटा बच्चा बहुत जिद्दी होता है, उसको कुछ लॉजिकली आप समझा ही नहीं सकते, तो ऐसे में उसके संग स्टेज 1 चलती है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो आप उसको डांट नहीं सकते हर बात पे, वो फिर आपकी बात समझेगा नहीं। तो वहां पे बच्चे को प्यार से या फिर मैनिपुलेट करके हम समझा सकते हैं। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है, जहाँ पे स्टेज 5 और स्टेज 6 देखने को मिलती है। ये सिंपल है। कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल ओरिएंटेशन बिहेवियर इज बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। अब बच्चा और बड़ा हो रहा है चाइल्डहुड के फेज में, उसको हम ये बताएंगे कि आप ऐसा नहीं करोगे, ये दिस इज सही गलत तो अभी तक हमारा चल रहा था कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको लीगल वे में समझाएंगे। लीगल वे का मतलब ये नहीं है कि कुछ लीगली उसको समझाना है, लीगली का मतलब हो गया अथॉरिटी बेस्ड समझाना कि भाई ऐसा करना ही गलत होता है पूरी तरीके से। और लास्ट स्टेज जब आती है वहां पे एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन
ये बच्चे के अंदर इनरूट कर दिए जाते हैं, इतना डेवलप कर दिए जाते हैं कि वो किसी भी कंफ्यूजन में रह रहे उसको खुद से मालूम रहे कि मुझे ऐसा करना है। तो कोलबर्ग ने ये जो स्टेजेस क्रिएट करी की थी 3 लेवल्स पर, जो जो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती हैं आर रीच्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रन, हर बच्चा ऑफ कोर्स वो स्टेज पे पहुंच जाता है। दीज स्टेजेस 3 and 4 आर रीच्ड बाय ओल्डर चिल्ड्रन, और सबसे ज्यादा जो अडल्ट होते हैं वो स्टेज 6 तक पहुंच पाते हैं, लेकिन सभी 20% ही पॉपुलेशन के पहुंच पाते हैं, सब लोग इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते जहां वो ये समझे कि ऐसा सही और गलत है। यही वजह है कि बच्चे के बिहेवियर में हमको जो भी डिफेक्ट्स दिखते हैं मॉरल लेवल पर, वो इसीलिए नजर आते हैं। ओके, तो ये अलग अलग बच्चों पर अलग तरीके से स्टडी की गई और ये देखा गया कि बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट में इतना वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि बच्चे उस लेवल तक सभी नहीं पहुंच पाते। बट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ फैमिली, हमें बच्चों के अंदर इन चीजों को इनकलकेट करना होगा, क्योंकि बच्चा मॉरल डेवलपमेंट किसी दूसरे के थ्रू ही सीखता है, वो खुद से दुनिया में नहीं जानता कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। चाइल्डहुड को लेकर जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टॉपिक थे, आपके बुक के हिसाब से हमने सभी कवर कर लिए हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नोट्स रिसीव करना मत भूलिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। और अभी तक हमने पिछले सभी चैप्टर्स के फ्रेश वीडियोस इस बार पोस्ट किए हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।